कार्तिक मास महामहत्तम अध्याय 30। श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के कर्म का फल वर्णन। कथा को पूरा सुने और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्यारी। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदरपूर्वक विदा किया। इससे माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में द्वारिका मुझको बहुत प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञादिकों के करने से नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं रहता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। जो पति से बैर करने वाली स्त्री कलह भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। और संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त करता है। सेवा करने से, सुनने, देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली पर और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों का ग्रहण कर अपना पुण्य देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता है, उस सेवा करता हुआ सेवा करता है, उसे सेवा के अनुसार जो धन ना दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले मनुष्यों की पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरे के छूले अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है, जो उसका कर्म फल देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह भी उसके 6ठे अंश को प्राप्त होता है। जैसे राजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पुरुष दूसरे के हाथ से दान करता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर 6ठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे
सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता, और सेवा न करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं करता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे भी सुनो। कार्तिक मास महामहत्तम 30 संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। राधे राधे।